बच्चों, हमारा रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर चल रहा था। रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में हमने लेंसेज तक का कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज प्रिज्म की बात करेंगे। प्रिज्म, एक मिनट ज़रा। आज हम बात करेंगे प्रिज्म। प्रिज्म एक्चुअल में ये ऐसा टॉपिक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और आता ही आता है सवाल। एक मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है। तो आप इसको अच्छी तरह समझिए और बड़ा आसान टॉपिक है, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम एक प्रिज्म ले रहे हैं और प्रिज्म जो ले रहे हैं वो आइसोसेल्स प्रिज्म ले रहे हैं, इक्विलेटरल नहीं ले रहे हैं। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये आपका प्रिज्म एंगल है कि ए को कहते हैं प्रिज्म एंगल। ए है प्रिज्म एंगल। अब ये है आपका नॉर्मल फर्स्ट। अगर यहां से एक रे आ रही है तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेचुरल है कि दिस रे इज एंटरिंग इनटू द डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाएगी क्लोज टू द नॉर्मल। अब ये यहाँ आ गई। अब ये यहाँ पर नॉर्मल जो है वो ऐसा है और ये एग्जिट आउट होगी तो इट विल गो आउट। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एमरजेंस। अब आप ध्यान दीजिए, इस एंगल को मैं कहूँगा R1, इस एंगल को मैं कह रहा हूँ R2। अब कुछ बातें तो एकदम क्लियर है, वो देखिए। I है एंगल ऑफ इमरजेंस, I है एंगल ऑफ इमरजेंस, I है एंगल ऑफ इंसिडेंस, E है एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना। R1 जो है वो फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंगल है और R2 जो है सेकंड इंसिडेंट एंगल है। ध्यान दीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। R2 क्या है? सेकंड इंसिडेंट एंगल है। तो I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख दीजिए, E जो है एंगल ऑफ इमरजेंस है, R1 जो है फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और R2 आपका सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ध्यान दीजिए, सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि R2 जो है ना वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, मतलब इंसिडेंस है। यहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है ये एंगल R2, करेक्ट। अगर मैं इस फर्स्ट रे को जो आ रही है इसको एक्सटेंड करूं और जो फाइनल इमर्जेंट रे है इसको मैं एक्सटेंड करूं, तो दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल्टा इज द एंगल ऑफ टोटल डेविएशन, है ना। तो डेल्टा इज व्हाट? एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। अब आप देखेंगे कि इसको मैं अगर कहता हूँ ये A है, इसको मैं B कह देता हूँ, इसको C कह देता हूँ, इसको मैं P कह देता हूँ, इसको मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ। तो देखिए, इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूँ पॉइंट P, इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूँ पॉइंट Q, इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूँ पॉइंट O, एंड दिस इज पॉइंट R। ये मैंने इस तरह से पॉइंट बना दिए। तो अब आप देखेंगे तो दिस एंगल इज I and this angle is R1. So certainly this angle is what? This angle is I minus R1. And what is this angle? This angle is E minus R2. And this angle is delta. Delta. तो अगर हम ट्रायंगल PQR को चेक करें तो C ट्रायंगल PQR। जब आप ट्रायंगल PQR को चेक करते हैं तो दिस एंगल इज I माइनस R1, I माइनस R1, एंड दिस एंगल इज व्हाट? E माइनस R2। दिस एंगल इज E माइनस R2, करेक्ट। डेल्टा आपका वो है। तो अब देखिए, मैं यहां से इस चीज को क्लियर कर रहा हूं कि I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 इट इज इक्वल टू डेल्टा।
इसका मतलब डेल्टा आपके पास में आ गया है आई प्लस ई एंड माइनस R1 प्लस R2, ये आपके पास डेल्टा आ गया। इट इज इक्वेशन नंबर 1, चेक करिए। ओके, अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप ऐसा करिए, क्वाड्रिलेटरल को चेक करिए, POQR, POQR क्वाड्रिलेटरल को चेक करिए, है ना? नहीं, एक काम करो, PAQO इसको चेक करो, PAQO। और यहां पर देखिए ये एक ट्रायंगल है जो है आपका PQO। तो हम दोनों चीजें चेक करेंगे। सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूं, ये जो O एंगल है इसका मैं एंगल थीटा रख देता हूं, इस O को। दिस इज थीटा एंगल, आई एम सपोजिंग। तो ये अपन सपोज कर रहे हैं कि एंगल थीटा है, राइट? और अगर हमने इसको एंगल थीटा सपोज किया है तो देखिए ट्रायंगल को चेक करिए आप, ट्रायंगल PQO को चेक करो। तो ट्रायंगल PQO क्या कह रहा है? ट्रायंगल PQO कह रहा है R1 प्लस R2 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? ये आपका है। चलिए अब हम क्वाड्रिलेटरल जो है ना वो बात कर रहे हैं, PAQO को चेक करो आप अच्छी तरह से, PAQO। तो जब मैं PAQO को चेक कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है एंगल 90 डिग्री तो P है, प्लस एंगल A है, प्लस एंगल 90 डिग्री Q है, प्लस एंगल थीटा ये है। इट इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट? इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए और उसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए, राइट? अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को आप कंपेयर करिए। तो जब 2 एंड 3 को कंपेयर करेंगे ना, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ऑन कंपेयरिंग 2 एंड 3 को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास में आएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू A आ जाएगा। थीटा आपका गायब हो जाएगा, कुल मिलाकर के हमारे पास में R1 प्लस R2 बराबर A आ गया और ये आ गया। तो देखिए अभी तक का जो रिजल्ट है ना वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपका ध्यान दो। तो हैंस A इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A, ये दो आपके पास में रिजल्ट आ गए अभी तक के। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट रिजल्ट एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल दे रहे हैं, राइट? ये बहुत काम आएंगे आपको, ये दोनों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना? अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि इन लैबोरेटरी, इन लैब, if we take different values of I, and draw a graph, I versus delta, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, देन ग्राफ इज एज बिलो। आपका ग्राफ इस तरह से आता है। जब आप जैसे ध्यान दीजिए क्या होगा, आपका ये जो प्रिज्म है इसमें अगर इस एंगल आई को आप बार बार बदलते हैं, बार बार चेंज करते हैं, अलग अलग एंगल से डालते हैं तो अलग अलग डेल्टा आएगा। उस डेल्टा और आई में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले आप 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे आप, है ना? तो देखो क्या होने वाला है, आपका जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है, लैब के अंदर आएगा आपके पास ग्राफ, यस। तो दिस इज द प्रैक्टिकल ग्राफ, है ना? इसका कोई प्रूफ नहीं है इस ग्राफ का, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। तो होता ही है, ये आपका यहाँ पर आई होता है और यहाँ पर डेल्टा होता है। इधर हम आई लेंगे एक्स एक्सिस पर और यहाँ पर डेल्टा लेंगे, राइट? सबसे पहले जब आई की वैल्यू बहुत कम होती है
तो डेल्टा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। फिर धीरे धीरे करके डेल्टा बिल्कुल कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। जब डेल्टा मिनिमम हो जाता है, इसके बाद फिर अगर हम आई और बढ़ाते हैं तो फिर डेल्टा बढ़ना शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर के एक ऐसा पर्टिकुलर आई होता है जिस पर डेल्टा क्या हो जाता है, मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई है ना, यहाँ पर डेल्टा मिनिमम होता है। तो देयर इज अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आई फॉर विच डेल्टा इज मिनिमम, for which delta is minimum. It has been observed that at this condition, when delta is minimum, I becomes equal to angle of emergence and R1 becomes equal to R2, है ना। हाँ, तो यहाँ से मैं फिर इसको आगे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाइए। It has been observed it has been observed at condition at the situation of delta minimum I becomes equal to E and R1 becomes equal to R2 equal to R। ये दोनों सेम हो जाते हैं बेटा, I भी सेम हो जाता है इमरजेंस के, यानी कि डेल्टा मिनिमम जब होता है तब ये जो है सारा का सारा इक्वल आ जाता है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये जो आपका था ना सब ध्यान दो, जब डेल्टा मिनिमम आएगा ये वाला, उस समय ये वाला आई और ये वाला ई बराबर होगा, और ये वाला R1 और ये वाला R2 बराबर होगा। ये R1 है और ये R2 है, ये दोनों बराबर होते हैं उस समय, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेंस इन द कंडीशन ऑफ डेल्टा मिनिमम, hence when delta is equal to delta minimum, then I equal to E है बेटा, और R1 बराबर R2 है। when delta is delta minimum, then A equal to होगा R1 plus R2 बराबर 2R। तो therefore R equal to कितना आ जाएगा, R equal to आ जाएगा A/2, R इक्वल टू A/2 आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा, अब देखिए आपकी जो एक इक्वेशन थी ना, इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लिखी थी, कहाँ लिखी थी इक्वेशन नंबर 1, यहाँ लिखी थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 4 सॉरी, है ना। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 आप देखिए इक्वेशन 4 से क्या था। इक्वेशन 4 में था आपका I प्लस ई माइनस ए इक्वल टू डेल्टा था बेटा। अब हमें डेल्टा मिनिमम करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कर दूंगा यहाँ पे ट्वाइस आई माइनस ए, इट इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम आएगा, करेक्ट। तो आपके पास में आई कितना आ गया, आई आपके पास आ गया ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। ये आपके पास रिजल्ट नंबर 5 आ गया। अब हम यहां स्नेल्स लॉ लगा देंगे, है ना। तो नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ, Snell's law, Snell's law states that mu from air to मटेरियल, है ना, एयर टू मटेरियल ऑफ, और म्यू ग्लास ले लो, अगर मान लो आपने ग्लास लिया है तो इसको केवल म्यू भी लिख देते हैं हम, एयर से लेते हैं ना जब, तो उसको म्यू ही लिख देते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं, राइट। अच्छा, ये हो गया साइन आई अपॉन साइन आर। तो देखिए साइन आई को हम क्या बोलेंगे, साइन आई को हम बोलेंगे ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन आर यानी A/2। ये आपका क्या आ गया,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगी प्रिज्म के मटेरियल का। तो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, है ना। मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ये बड़ा प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, इफ प्रिज्म इज थिन, देखिए अगर प्रिज्म थिक है तो दिस फॉर्मूला शुड बी यूज्ड। इफ प्रिज्म इज थिक, इफ प्रिज्म इज थिक नॉट थिन, not thin, not thin, then use the above, then use the above formula, above formula। तो आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला काम में लेना है। बट इफ प्रिज्म इज थिन, इफ प्रिज्म इज थिन देन फॉर थिन प्रिज्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ये चीज़ केवल थिन प्रिज्म के लिए ही होगी। देन फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म की बात कर रहे हैं बेटा, थिन प्रिज्म की बात करेंगे तो आपका म्यू जो है ना, उसमें से साइन साइन हटा देंगे हम यहाँ से, तो ये साइन और साइन कैंसिल कर दो, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आता है और एक्यूरेट ही होता है वो ज़्यादातर, ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन ए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ केवल तब होगी जब थिन प्रिज्म हो, अदरवाइज ये नहीं होगा, नहीं होगा। तो देखिए म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम, इट इज इक्वल टू म्यू इंटू ए। तो आपके पास में डेल्टा मिनिमम आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए, राइट। देखिए बड़ा सिंपल सा काम किया है हमने, कोई ज़्यादा बड़ा भारी काम नहीं किया है। ये आपके पास डेल्टा मिनिमम कहाँ से आया, कुछ नहीं किया हमने। देखो शुरू से एक बार तेज स्पीड से जो है ना सारे उसको चेक कर लो आप कि हो क्या रहा है। देखिए आप, ये आपका जो प्रिज्म था उसमें हमने इसको प्रिज्म एंगल बोला, यहाँ से रे इंसिडेंट हुई, आई हुआ, ये आपका टर्न हुआ, ये यहाँ पे टर्न हुआ, ये आपका जो है ना हमने बैक बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन आया। आप चेक कर लीजिए, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। हमने ये जो है इसको R1 कहा है, इसको R2 कहा है एंगल को। नेचुरल है ये आपका I माइनस R1 आएगा, ये आपका E माइनस R2 आएगा। हमने क्या क्या किया, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो है ना ट्रायंगल जो है PQR का यूज किया। PQR का यूज करते ही हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई। PQR सबसे पहले ट्रायंगल PQR का यूज़ किया था, हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई थी, करेक्ट। जैसे ही डेल्टा की वैल्यू आई हमने डेल्टा को तो ऐसा लिख दिया, लेकिन फिर यहाँ से हमने किया ट्रायंगल PQO करते ही हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। फिर हमने क्वाड्रिलेटरल लिया PAQO और हमारे पास क्वाड्रिलेटरल लेते ही ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद में हमारे पास कंपेयर किया हमने तो अपने पास R1 प्लस R2 बराबर A आ गया। आप चेक करिए। और फिर हमने क्या किया कि ये तो हमारे पास रिजल्ट आ ही गए, फिर लेबोरेटरी में इसका ग्राफ ड्रॉ किया गया लैब के अंदर। एम्पिरिकल कर्व कहते हैं ऐसे सभी कर्व जिनको कि कोई प्रूफ नहीं होता, केवल हमने करके ही प्रूफ होता है, प्रैक्टिकल ही होता है, इसको एम्पिरिकल कर्व बोलते हैं। तो ये एम्पिरिकल ग्राफ है ना। दिस ग्राफ इज एम्पिरिकल। तो होता क्या है इस ग्राफ में कि जब आपका आई बहुत कम होता है तब आपका डेल्टा बहुत ज़्यादा होता है। फिर आई को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर डेल्टा मिनिमम आता है और फिर वापस से आई बढ़ने लग जाता है। तो देयर इज ए स्पेसिफिक वैल्यू फॉर विच डेल्टा इज मिनिमम, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आई, है ना। अच्छा, अब ये डेल्टा मिनिमम जब आ जाता है ना तो ये चीज़ जो है ना ये बड़ी जनरल ऑब्जर्वेशन है कि जब डेल्टा मिनिमम होगा तो आई बराबर ई होगा और R1 बराबर R2 बराबर R होगा। हमने यहाँ पे डेल्टा मिनिमम ले लिया और A बराबर ये चीज़ ले ली, हमारे पास R की वैल्यू आ गई, हमारे पास I की वैल्यू यहाँ से आ गई इक्वेशन 4 से, यहाँ से आपके पास I की वैल्यू आ गई, डेल्टा को हमने मिनिमम लिखा। I और R आपके पास दोनों आ चुके हैं। जब आपके पास दोनों I और R आ चुके तो हमने ये रिजल्ट निकाल दिया। ध्यान दीजिए, जो आपका
थिक प्रिज्म था उसके लिए आप यही काम में लेंगे, दिस इज द फंडामेंटल, ये आप काम में लेंगे। अगर मोटा प्रिज्म है तो, पतला प्रिज्म है तो आप इसको काम में ले लीजिए, ठीक है ना। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब हम बात करेंगे डिस्पर्सन, है ना। तो डिस्पर्सन थ्रू द प्रिज्म, डिस्पर्सन थ्रू द प्रिज्म, देखो बेटा, डिस्पर्सन थ्रू द प्रिज्म। हमने अभी भी डिस्कस किया कि डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉचीज फॉर्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लेकिन आपके पास ज़्यादा काम का नहीं है। कॉचीज फॉर्मूला बता इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि दिस थिंग इज हैपनिंग फ्रॉम विच फॉर्मूला। एक्चुअली कॉचीज ने जो है ना इसको काफ़ी स्टडी किया था, तो उन्होंने कहा कि म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 4 प्लस डी अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 6। इस तरह से ये बहुत लंबी चौड़ी एक इक्वेशन दी थी। ये ए बी सी डी जो है ना इनको कहते हैं विरियल कॉन्स्टेंट्स, इनको कहते हैं विरियल कांस्टेंट। ये कॉचीज फॉर्मूला है ना। अब देखिए जब ये हायर टर्म्स होती जाती है ना, ये सब नेग्लिजिबल होता जाता है, ये सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं आगे वाली। यानी हमारे लिए 2 टर्म काफ़ी होती है, ये 2 टर्म काफ़ी होती है। कभी कभी आपको ए और बी की वैल्यूज़ दे देंगे, लैम्डा दे देंगे, म्यू निकलवाएंगे, राइट। तो देखिए म्यू इज इक्वल टू, म्यू इज नियरली इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि लैम्डा अगर ज़्यादा होगा तो म्यू क्या होगा, कम होगा। लैम्डा अगर ज़्यादा होगा तो म्यू कम होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखिए वाइट लाइट, वाइट विजिबल लाइट, बेटा वाइट विजिबल लाइट जो होती है ना, इसमें आपका विबग्योर होता है। हमने आपको EMI में ये चीज़ बताई होगी। ये लैम्डा सबसे कम होती है इसकी, और जैसे जैसे यहाँ चलते हैं यहाँ लैम्डा सबसे ज़्यादा होती है विजिबल लाइट में। रेड कलर की लैम्डा सबसे ज़्यादा और वायलेट कलर की लैम्डा सबसे कम होती है। तो अब देखिए आप, जिसकी लैम्डा ज़्यादा होगी उसका म्यू कम होगा, और जिसकी लैम्डा कम होगी उसका म्यू ज़्यादा होगा। इसका मतलब म्यू फॉर द वायलेट कलर, इसका मतलब म्यू फॉर द वायलेट कलर इज ग्रेटर देन सब कलर्स जो है ना कम होते जाएंगे, एंड म्यू फॉर द रेड कलर, ऐसा आएगा। तो अगर हम इस डेल्टा का यूज करें तो देखिए क्या होने वाला है, डेल्टा मिनिमम, डेल्टा। तो देखिए अब हम डेल्टा मिनिमम निकालेंगे अलग अलग कलर के लिए। तो हमारे पास में डेल्टा मिनिमम है बेटा, ठीक है। चलिए अगले पेज पर कर लेते हैं। तो देखो डेल्टा को हम ऐसे कह सकते हैं, मिनिमम 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 बोलना बंद करो, म्यू माइनस 1 है, राइट। अच्छा हमने कहा म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आई इज ग्रेटर देन म्यू ग्रीन, मतलब जो भी है ना, ब्लू, राइट, म्यू ग्रीन विबग्योर, म्यू येलो एंड म्यू ऑरेंज एंड म्यू रेड, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि डेल्टा फॉर द वॉयलेट कलर, डेल्टा फॉर द वॉयलेट कलर इज व्हाट, ए इंटू म्यू वॉयलेट माइनस 1, एंड डेल्टा फॉर द येलो कलर is a into mu yellow minus 1, and delta for the red color it is equal to a mu red minus 1। एक्चुअली देखिए हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, यस करेक्ट। तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, राइट। तो जिसका वेवलेंथ बड़ा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, ये आपने यहाँ पे कर लिया। इसका मतलब पता है क्या होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी ज़्यादा होगा। यहाँ देखिए आप
डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1, जिसका म्यू ज़्यादा उसका डेल्टा ज़्यादा। तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि डेल्टा फॉर वॉयलेट इज ग्रेटर देन डेल्टा फॉर येलो इज ग्रेटर देन डेल्टा फॉर रेड। एक्चुअली येलो कलर है ना, इसको हम मीन कलर या एवरेज कलर या मिडल करंट कलर बोलते हैं। वाई इज मीन और एवरेज कलर। हाँ, इसको हम मतलब एवरेज बोलते हैं इसको, तो वाई एवरेज कलर है, मीन कलर है, करेक्ट। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर प्रिज्म पर वाइट लाइट डालूं, तो देखो एक प्रिज्म है और मैं इस पर वाइट लाइट डाल रहा हूँ, क्या होने वाला है बेटा? ये प्रिज्म है, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं इस प्रिज्म पर एक वाइट लाइट डाल रहा हूँ। इस वाइट लाइट में क्या है? वाइट लाइट में आपका विबग्योर है, ओके। अब आपसे कहा कि डेल्टा वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा, रेड का सबसे कम होगा। इसका मतलब यहाँ आकर के ये लाइट जो है ना, ये इस तरह से हो जाएगी कि वॉयलेट कलर यहाँ आएगा और रेड कलर यहाँ रहेगा, राइट। यहाँ वॉयलेट आएगा, यहाँ रेड आएगा। रेड का डेविएशन सबसे कम, वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा। अब क्या होगा? ये आपका इस तरह का सीन बनने वाला है, यानी यहाँ वॉयलेट आएगा, यहाँ रेड आएगा, बीच में आपके सारे कलर आएंगे, राइट। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस फॉर द डिफरेंट कलर्स, तो देखिए मैं आगे अगले पेज पे लिख रहा हूँ, ड्यू टू द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, due to the different refractive indices, due to the different refractive indices, the different colors of white light, different colors of white light different colors of white light be deviated differently। एक मिनट जरा, be deviated differently। तो डिफरेंटली डेविएट होते हैं ये। अब जब ये डिफरेंटली डेविएट होते हैं ना, सो ऑल कलर्स गेट सेपरेटेड, and we see all colors in final emerging beam, this phenomenon is called dispersion। ये फिनोमेनन बेटा जो है ना, इसको डिस्पर्सन कहते हैं। तो ये डिस्पर्सन है आपका, है ना। देखिए ये जो अलग अलग कलर बन गए ना, इट इज कॉल्ड एज डिस्पर्सन। होता ही है, वो अपने आप हो जाता है ऑटोमेटिक, राइट। अच्छा, अब जब आपके पास में ये डिस्पर्सन वाली बात आ गई, तो मैं कहता हूँ अच्छा चलिए उसी जगह पे मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा। ये आपका रेड है, ये आपका वी है। अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, रेड को और वी को थोड़ा सा बैक करो, ये आपका रेड यहाँ से जो है ना थोड़ा सा डेविएट हुआ था ऐसे। ये जो कलर है ना, रेड एंड वॉयलेट, वो सॉरी जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज थीटा। और इस थीटा को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन, है ना। तो देखिए थीटा को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिस्पर्सन। थीटा इज एंगल ऑफ डिस्पर्सन।
तो थीटा इज एंगल ऑफ डिस्पर्सन। इसको पता है मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो थीटा इज एंगल ऑफ डिस्पर्सन, इसे हम बोलेंगे डेल्टा वी माइनस डेल्टा। तो ये आ जाएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, ये आएगा। तो थीटा इक्वल टू व्हाट, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये आपके पास में आ गया है थीटा, राइट। इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन, ये एंगल ऑफ डिस्पर्सन है। अच्छा, अब हम एवरेज वो निकालेंगे, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। इतने एंगल में जो है ना डिस्पर्सन होता है, राइट। इसके बाद में हम बात करेंगे एवरेज डेविएशन, एवरेज डेविएशन। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद में मैं बोल रहा हूँ डेल्टा वाई इज एवरेज डेविएशन। डेल्टा ही कहते हैं इसको डेल्टा वाई कहते हैं। इट इज एवरेज डेविएशन, यानी सारे कलर्स के डेविएशन का एवरेज निकाला है, इसको हम डेल्टा कहते हैं। और ये है म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए। ये जो म्यू येलो होता है ना, यही आपका म्यू होता है एक्चुअल में। हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली बात करते हैं वो येलो कलर का ही होता है, उसे एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ओके, तो ये जो है ना डेल्टा जो है आपका, ये एवरेज डेविएशन है, इसको म्यू माइनस 1 इंटू ए कहते हैं। और सच में ये जो होता है ये डेल्टा येलो ही होता है। बाकी तो अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आता है, राइट। तो ये आपका डेल्टा वाई। अगर हम एंगल ऑफ डिस्पर्सन और एवरेज डेविएशन को रेशो ले लें तो ध्यान दीजिए, उसे कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो अगली टर्म डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर। हाँ जी, डिस्पर्सिव पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। देखिए ओमेगा जो है ना, ये डिस्पर्सिव पावर है। इट इज रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन अपॉन एवरेज डेविएशन, एवरेज डेविएशन। तो आप ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ डिस्पर्सन अपॉन एवरेज डेविएशन, ये डेल्टा येलो आएगा। और ये एक्चुअल में है आपका डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड अपॉन डेल्टा येलो। ये बेटा ओमेगा है आपका डिस्पर्सिव पावर। तो ओमेगा इज कॉल्ड एज डिस्पर्सिव पावर। एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड। डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड को क्या बोलोगे आप, बोलो। डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड को आप बोल चुके हैं म्यू वी म्यू आर इंटू ए अपॉन यहाँ पर बोलेंगे म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए। यानी आपके पास में ओमेगा की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस के टर्म में आ गई है। ए तो आपका गायब हो गया, म्यू येलो माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो माइनस 1। ये आपकी डिस्पर्सिव पावर आ गई, करेक्ट, राइट। ये आपके आ गया। इसके बाद में हम बात करेंगे कंबाइनिंग टू मिरर्स, टू प्रिज्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स। ऑफ द टू प्रिज्म्स। देखो बेटा इधर ये जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लो आपके पास में दो प्रिज्म, उनको मिला करके आप एक प्रिज्म बनाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में प्रिज्म है ए, इट इज द फर्स्ट प्रिज्म। मान लीजिए ये आपके पास में सेकंड प्रिज्म है। अब आप इन दोनों को जोड़ करके क्या बनाना चाहते हैं, एक प्रिज्म बनाना चाहते हैं। तो इसको हम दो तरह से बनाते हैं। कितने तरह से बनाते हैं, दो तरह से। तो देखिए सबसे पहला काम, इफ वी कंबाइन टू प्रिज्म्स, if we combine two prisms to get no dispersion, हम ऐसा जोड़ेंगे दो प्रिज्म को कि डिस्पर्सन होवे ही नहीं। इसका मतलब पता है क्या है, जब आप एक प्रिज्म को दूसरे प्रिज्म से जोड़ेंगे तो आपका कुछ कॉम्बिनेशन का स्टाइल ऐसा होगा कि एक जो लाइट आ रही है
वो यहाँ पर क्या होगी, अलग अलग कलर में बटेगी, बट गई, लेकिन यहाँ वापस कनेक्ट होकर के वो सिंगल रे के तरह निकल जाएगी। इफ वी कंबाइन टू प्रिज्म्स टू गेट नो डिस्पर्सन, डिस्पर्सन नहीं होगा, कलर्स अलग अलग नहीं होंगे। ऐसा हम बहुत बार करते हैं, और ज़्यादातर जो हमारे ग्लासेज वगैरह का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम डिस्पर्सन नहीं चाहते हैं, प्लेन देखना चाहते हैं, उसमें इस तरह का अरेंजमेंट हम करते हैं। तो इसका लिए क्या तरीका है, इसके लिए तरीका है θ1 प्लस θ2, इनका टोटल 0 होना चाहिए, इनका टोटल 0 होना चाहिए। θ1 प्लस θ2 का टोटल 0 होने का मतलब क्या होता है कि अगर आपने म्यू वॉयलेट फॉर द फर्स्ट और म्यू रेड फॉर द फर्स्ट इंटू ए प्लस A1 प्लस म्यू वॉयलेट फॉर द सेकेंड माइनस म्यू रेड फॉर द सेकेंड अपॉन A2, इसको 0 करना है बेटा। तो आपके पास में A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास में A2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू म्यू R1 अपॉन म्यू V2 माइनस म्यू R2। व्हाट इट मीन, इसका मतलब ये होता है म्यू वॉयलेट 1, ये फर्स्ट प्रिज्म का वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मटेरियल अलग अलग हो सकते हैं ना, प्रिज्म के अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं, तो अलग अलग मटेरियल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग होंगे, राइट। तो इस तरह से आपका ये निकल के आएगा अगर आपने डिस्पर्सन नहीं चाहिए तो। अच्छा, दूसरे तरीके से कॉम्बिनेशन हम करते हैं कि इफ़ वी कंबाइन टू प्रिज्म्स फॉर नो डेविएशन। तो देखिए सेकेंड वाला केस, इफ वी कंबाइन टू प्रिज्म्स फॉर नो डेविएशन, यानी हम डिस्पर्सन भले ही हो जाए, डेविएशन नहीं चाहते। इफ वी कंबाइन टू प्रिज्म्स फॉर नो डेविएशन, इसका मतलब ये हो गया आपकी बार में डेविएशन को गायब करना है जी, कुछ नहीं, सिंपल डेविएशन गायब करना है। डेल्टा प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर 0 होना चाहिए। अब डेल्टा 1 क्या होता है, डेल्टा 1 होता है म्यू येलो 1 माइनस 1 इंटू A1 प्लस म्यू येलो 2 माइनस 1 इंटू A2, ये आपका 0 होना चाहिए, यानी A2 आपके पास में आ जाएगा माइनस ये आपका A1 आएगा। तो दिस इज योर कंडीशन फॉर द सेकंड। तो ये प्रिज्म के लिए अभी अपन ने कर लिया। प्रिज्म के लिए एक दो चीज़ें और करेंगे हम, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर एक और बनाएंगे आपका, मतलब रे ऑप्टिक्स का आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर एक लेक्चर और आएगा आपके पास छोटा सा, और उसके बाद में फिर हम करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आप लोग जो है ना अपने वो कर लीजिए, DPP स्टार्ट कर दो जोरदार, इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम बाद में बात करेंगे। नमस्ते।